अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 4 महीनों से जारी जंग आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिया और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक शख्स ऐसा है जिसने इस डील के बाद में ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कहीं ना कहीं खौफनाक सपना था, ऐसा लगता है वो साकार हो गया। और वो शख्स कौन है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप सही समझ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके लिए अमेरिका ईरान की जो महाडील है ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा बुरा सपना सच हो चुका है और वो अपनी और परायों के बीच में अब चौतरफा घिर गए। आखिर ट्रंप और ईरान की इस दोस्ती ने नेतन्याहू की गद्दी को खतरे में कैसे डाल दिया? 100 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक चली इस भीषण तबाही, बारूद की गंध और आसमान से बरसते विभत्स मलबे के बाद आखिरकार इस महायुद्ध का अंत हो गया। जिस समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, उस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन इस अमन की सबसे बड़ी कीमत बेंजामिन नेतन्याहू को चुकानी पड़ रही है। नेतन्याहू इस डील से बेहद नाखुश हैं और वो चाहकर भी इसका समर्थन कर नहीं पा रहे। हालात ये है कि इजरायली पीएम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इजरायल को बैक टू बैक अमेरिका से 4 बड़े झटके लगे। ईरान डील में अमेरिका ने इजरायल की शर्तों को शामिल नहीं किया। इजरायल चाहता था कि ईरान समझौते में लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के मुद्दे को शामिल किया जाए। इसके अलावा इजरायल की कोशिश खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल कराने की भी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं इजरायल ने अमेरिका से डील को लेकर जिस एमओयू पर साइन होने हैं उसकी एक कॉपी भी मांगी थी। अमेरिका ने इजरायल को वो कॉपी देने से क्लियर कट इनकार कर दिया। ये और भी बड़ा झटका। इतना ही नहीं, पेरिस में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। समझिए, एक के बाद एक कितने दबाव इजरायल पर हो गए। इसीलिए तो अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू कह रहे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा।